नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। पिछले एक्सप्लेनर में हमने आपको बताया था कि कैसे शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का नीट यूजी 2026 में कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। करीब 3 हफ्तों तक चल रहा ये अनशन लगातार देश भर में चर्चा का विषय बना रहा। डॉक्टर उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चेतावनी देते रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को उनकी मेडिकल मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, लेकिन अब इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आ गया है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची। सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया और सीधे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि ये उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था, जबकि आंदोलनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। तो आखिर आज ऐसा हुआ क्या? पुलिस ने क्या कहा और आंदोलनकारियों का आरोप क्या है, और अब आगे होने वाला क्या है, समझते हैं इस खास एक्सप्लेनर में। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस और प्रशासन की टीम अचानक जंतर मंतर पहुंची। उस समय सोनम वांगचुक करीब 3 सप्ताह से आमरण अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया। घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और नारेबाजी भी देखने को मिली है। समझते हैं कि आखिर पुलिस का क्या बयान है इसमें। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने मेडिकल हस्तक्षेप की सलाह दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट भी नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुका था। पुलिस का दावा है कि उनकी जान को किसी भी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यानी पुलिस इस कार्रवाई को मेडिकल और मानवीय आधार पर उठाया गया कदम बता रही है। अब समझते हैं कि आंदोलनकारियों का आरोप क्या है। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह गलत थी। उनका आरोप है कि सोनम वांगचुक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें उनकी इच्छा के विरोध हटाया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है और पुलिस ने उसी अधिकार से हस्तक्षेप किया है। अब सवाल उठता है, क्या आंदोलन खत्म हो गया? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद आंदोलन से जुड़े कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने खुद अनशन की जिम्मेदारी संभालने का ऐलान किया और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी चेहरा बदल सकता है, लेकिन आंदोलन जारी रखने का दावा किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा? अब इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला, क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी? दूसरा, क्या नीट और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर कोई ठोस घोषणा होगी? तीसरा, अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोनम वांगचुक की सेहत कैसी रहती है और क्या वो ठीक होने के बाद फिर आंदोलन में लौटेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगे। तो आखिर में सोनम वांगचुक का आंदोलन अब एक नए दौरे में पहुंच गया है। जंतर मंतर से अस्पताल तक का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विरोध, प्रशासन की जिम्मेदारी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के बीच खड़े कई सवालों को भी सामने लाता है। एक ओर पुलिस कह रही है कि उनसे जान बचाने के लिए कार्रवाई की, तो दूसरी ओर आंदोलनकारी इससे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आंदोलन बातचीत की मेज तक पहुंचता है या फिर सड़क पर संघर्ष और तेज होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की।